हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुबर। तो कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बस यहाँ पर आप लगा सकते हैं कि सुबह का टाइम, हाँ सुबह ही लगा सकते हैं। ये 11 साढ़े 11 के आसपास का टाइम है। तो आप लोगों को पता ही है कि मेरा मतलब सबसे पहले यही होता है कि नाश्ता वगैरह करा, मतलब साफ़ सफाई करी, फिर नाश्ता करा और फिर उसके बाद खाना बनाने का रहता है, क्योंकि अब बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं, सबकी एक टाइमिंग है। सर्दियाँ वैसे भी आ चुकी हैं, तो फिर इनको एक तो स्कूल लेट के हो गए, फिर स्कूल से आते ही इन्हें खाना खिलाना होता है और फिर ये जाते हैं ट्यूशन। तो कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि जैसे मेरा खाना लेट हो जाए। अगर खाना लेट हुआ तो बच्चे भूखे जाएंगे फिर ट्यूशन, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो मैं ये सोचती हूँ सारे भले ही कोई और काम है ना वो डिले हो जाए मुझसे, लेकिन मेरा खाना बिल्कुल भी डिले ना हो। तो मैं फटाफट से अपने ये काम सबसे पहले कर लेती हूँ, मतलब सब्ज़ी बन जाए, आटा गूँध जाए, या अगर दाल चावल वगैरह कुछ बनाने तो वो हो जाए, तो फिर मुझे सुकून आता है। बाकी तो फिर मैं अपने कर लेती हूँ, मतलब धीरे-धीरे। यहाँ पर आज मैं बना रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी। रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना। आज मैंने कुछ एक अलग स्टाइल से बनाई है, मतलब जैसे बनाती हूँ वैसे तो खैर नहीं बनाई, आज कुछ थोड़ा-सा डिफरेंट है। तो वो तो जब अगर रेसिपी शेयर करूँगी तभी उसमें शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैडम आराम से अपना पहले तो खेल-कूद ली हैं, अब थक गई हैं तो दूध पी रही हैं। और ये एक ऐसी जगह है, यहाँ पर आयरा भी लेटती थी, यहाँ पर लिबा भी लेटती थी, यहाँ पर ये हिज़ू भी लेटती है। दादू के पास मस्त लेटे रहते हैं, दूध पीते रहते हैं, दादू उधर काम करते रहते हैं। दादू का भी अपना एक सुकून का अलग लेवल होता है और बच्चों का भी एक अलग सुकून और मोहब्बत का लेवल होता है। और ये बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जिन्हें ये चीज़ें नसीब होती हैं। अल्लाह पाक जिन्हें नहीं दी हैं, बस उनके लिए मैं क्या दुआ करूँ वैसे? इसकी कोई दुआ भी तो नहीं होती ना कि मतलब आपको अच्छे से दादू दें। अब दादू तो ऐसे नहीं मिलते ना, मतलब कहने का मतलब है जिनके नहीं होंगे तो फिर अब मुझे नहीं पता क्या दुआ दें। भाई मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन के हो गई है रेडी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुबर। तो कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। शाम हो गई है और अभी आए हुए मुझे आई थिंक 4 से 5 दिन हो गए हैं ऑलमोस्ट। एक तो मैं भूल बहुत जाती हूँ, मुझसे कभी भी कोई कुछ पूछा नहीं कि कौन सी तारीख को ये कैसे कैसे कैसे, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं तारीखों का और दिनों का मुझे उतना एहसास होता नहीं है। तो खैर अभी लगे हुए हैं, लेकिन हाँ आज मुझे थोड़ा आराम मिला है। आज मुझे मतलब मेरा काम शायद 2 बजे से सब कंप्लीट था, 2:30 बजे तक मैंने खाना खा लिया था। हाँ, 2:30 बजे से माशाल्लाह मुझे आराम मिल गया। और तब मैंने सोचा हुआ था वैसे एक्स्ट्रा काम अभी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने किए नहीं, क्योंकि बहुत जब से आई हूँ ना नॉन स्टॉप। कल तो बल्कि मुझे चक्कर आ रहा था। मैंने कहा थोड़ा-सा बॉडी को भी रिलैक्स दो। क्या होता है ना जब हम अपने घर पे होते हैं तो रिलैक्स मोड में ही होती है पूरी बॉडी। मैं तो आप लोग को बताया कि माशाल्लाह से बिल्कुल ही कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ तो मैं इतनी नालायक हो जाती हूँ ना कई बार कि मतलब बच्चों का दूध वगैरह भी है ना, ईज़ू को चाहिए, जाओ आयशा बाजी से ले लो। अब बच्चों को भी पता है, तो बच्चे भी आयशा बाजी से ले लेते हैं। तो आयशा बाजी माशाल्लाह बहुत अच्छी है हमारी, हम सबका भी बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो। तो खैर ये सारी चीज़ें तो अब आ गए यहाँ पर, तो अब करना पड़ेगा। तो वो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैंने किया नहीं। ठीक है जी। गाइस देखो मेरा फोन मिल रहा है, वो तब खोल के दिखाओ। हाँ दिखा दो। फ़ोन देखिए क्या, तो सरप्राइज़ भी है गाइस आपके लिए। ऐसे करके दिखाओ ना। पता नहीं इसमें पापा का नंबर। ओह, फ़ोन में पापा का नंबर है। इन्होंने फ़ोन बना रखा है। और ये है फोन बंद पर मम्मी ऐसे लेके अब मैं बात कर लूँ। गाइस गाइस मम्मी ने अच्छा बदतमीजी करवाऊँ। हाँ तो मैं ये बोल रही थी, मैंने ना अभी वो देखा, आपी ने वो डाला था बुआ जी का वीडियो। बिल्कुल शांति। हाँ तो बुआ जी का वीडियो डाला, वो वीडियो देख के तो मुझे और ज़्यादा वो लग रहा है, मैं मतलब मन भी कर रहा है देखने का, देखा भी नहीं जा रहा, और ज़्यादा मतलब वो हो रहा है। बुआ जी की बहुत मतलब बुआ जी हम लोगों के लिए बहुत स्पेशल थी, बहुत स्पेशल। अब बार बार बस एक ही मलाल रह जाता है कि यार इतनी जल्दी छोड़ के क्यों चली गई। तो बस वो क्या होता है कि इंसान ना अपनी मतलब लाइफ में इतने सारे काम रहते हैं, तो उसमें क्या होता है जब आप काम धंधों में रहते हो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में रहते हो तो आप थोड़े बिजी हो जाते हो, लेकिन फिर कहीं आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है, फिर आपको याद आती है। याद तो आती है। मुझे किसी ने बल्कि कमेंट भी किया था, मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियोज़ वगैरह भी डाली हैं, तो किसी ने यही बोला था तुम्हें अपने नाच गाने की वीडियो भी डालनी ज़रूरी थी। बोलने वाले ना
हमेशा कभी ये सोचते ही नहीं कि आप क्या बोल के जाते हो। फिर जो अच्छे समझदार लोग हैं उन्होंने यही बोला, भाई पहली बात तो उनका काम है, वो बात ठीक है, काम है, बट वो मैंने अभी तो बनाई नहीं है ना, ये तो सबको ही पता है वो कब की है। तो वो फिर मैंने अब डाल दिया। अब काम तो करना ही है ना, ऐसा तो है नहीं ना कि काम ना करो। वो भी मेरा एक काम का हिस्सा है, वो कोई मेरी फैंटेसी नहीं है, वो कोई मेरा शौक़ नहीं है, वो मेरा काम है। शौक़ होता तो मैं कभी नहीं करती, काम है, देना है, करना है। हम लोग की भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो उसको मैनेज करना पड़ता है। अगर हम उसको मैनेज, जैसे हमारे व्यूज़ वगैरह मैं आपको एक चीज़ इसका ना गाइस एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मम्मा कैसे हो, दिखाओ। हाय गाइस को माम कर लो, माम करना भूल गई हो। माम आज तो ये मेरी पता है सुबह वीडियो बना रही थी, ये मैं इसे खाना खिला रही, कह रही मम्मा आपकी वीडियो बनाऊँ। हाँ मैंने कहा हाँ, इसे ही पता है वीडियो बनाते क्यों नहीं पता होगा, मैंने देखी नीचे। हाँ शिफापी की बना दूँ, ये लो तुम्हारी शिफापी की बना दी। ये बोल रही है शिफापी ने बनाई शिफू ये पीछे वो रखा है, ये देना। हाँ ये। तो गाइस इस पे ना ये एक चीज़ है मुझे फिर याद आ गई, ये क्या है मैं आपको बताती हूँ, आप भी हंसोगे। मैंने आज बहुत हंसती है, बल्कि हम लोगों को पता नहीं क्या क्या बोलती भी है, उसको बोलने से होता क्या मानता कौन है। ये डायपर था, ठीक है, डायपर आप लोगों को दिख रहा है, मैंने ईज़ू को पहनाया भी था, ठीक है। अब मैंने पहनाया तो फिर मैं मतलब इसको नहलाने ले जा रही थी, तो मुझे लगा कि ये फिल होगा, मैंने फाड़ दिया। अब फाड़ दिया तो देखा ये तो बिल्कुल मतलब अनयूज्ड है गाइस, मेरा तो जो दिल दुखा। अब मैं कहने लगी मैना से कि मैं इसे दरवाज़ा बंद करने में, हाँ मैं मैना से कहने लगी मैं इसे वापस ले जाऊँगी और ये सिलवा लूँगी। तो वो इतना हंसती है, कहती पागल हो आप लोग, लिचड़ हो ये हो वो। तो भाई आप गाइस कमेंट करके बताओ कि मतलब इसे फेंकने का किसी भी एक लेडी का मन करेगा? शिफा आप बताओ, फेंकना चाहिए? वेस्टेज है ना भाई ये। मेरे ख्याल से पानी वेस्ट होता है चलते चलते वैसे ये। हाँ ये एक डायपर 14 रुपये का आता है गाइस, ठीक है। 14 रुपये बिना बात में ये मतलब फेंक दो, हम तो नहीं फेंकेंगे, हम तो सिलवाएंगे। शिफू ये दादू को दिया ना, कहना दादू जी आपको जब भी टाइम मिले इसमें सिलाई लगा देना, ठीक है। मैं तो चुप, दादू को सब पता है। तो मैं पता नहीं क्या कह रही थी, मैं भूल गई। चलो मैं खुद ही अपना वीडियो देख कर आती हूँ, मैंने आधी बात क्या करी और फिर पूरी करती हूँ। मैं बता रही थी जैसे हमारा व्यूज़ का रहता है 48 आवर्स व्यूज़ का एक एल्गोरिदम होता है, जैसे मतलब डीपली आपको समझा रही, वो डिस्टर्ब हो जाता है अगर हम ये चीज़ें ना करें। तो वो करना था, और फिर अभी नया मेरा कुछ ऐसा बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं कुछ बनाऊँ या कुछ करूँ, तो जो पुराना है वो मैंने शेयर कर दिया है ना। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे किसी को खामखा आप हर्ट करते हो। अब किसी की क्या काम है, काम तो सब करते हैं ना, काम तो करना ही है, किसी के काम नहीं रुकते, किसी की ज़िंदगी नहीं रुकती, कुछ नहीं रुकता। बस ये होता है जो चला जाता है उसकी यादें हमेशा दिल में रहती हैं तो वो हमेशा ही रहेंगी। खैर बहरहाल अब मेरे को करनी है एडिटिंग, मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। अभी मम्मी का फ़ोन आया था, मम्मी से भी मेरी 1 घंटे बात हुई है, तो वो क्या कहते हैं अभी और भी काम थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब मैं एडिटिंग करती हूँ, एडिटिंग करने के बाद मुझे क्या काम करना है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इन थैलों को ठिकाने लगाना है गाइस, ये ठिकाने नहीं लग पा रहे, ये ठिकाने नहीं लग पा रहे, ये ठिकाने लग जाए ना तो ये मैंने निकाल तो लिए थे कि सर्दियों में काम आएंगे, लेकिन अभी उतनी सर्दी नहीं पड़ रही कि बच्चों को इतने गर्म कपड़े पहनाओ। तो एक मन हो रहा है कि इन्हें वापस रख दूँ, वापस ही रख देती हूँ, जब सर्दी पड़ेगी तब निकालूँ। भाई इस घर में हम कुछ नहीं कर सकते मैडम के होते हुए, एक लिप बाम नहीं लगा सकती हूँ। लिप बाम देखा है, और ये देखिए कैसे आके बैठेंगी। खोलो मम्मा, लगाओ मम्मा, खोलो मम्मा। अच्छा अच्छा खोलते हैं, मम्मा लगाएगी, मम्मा लगाए। आ करो, इसे लग रहा है क्या है ये, लगाओ। ओहो पूरी की पूरी अम्मू बन रही हैं ये तो हाय और हो रहा है, अम्मू हो रही है, अम्मू छोटी सी अम्मू। बस दांतों में थोड़ी लगेगी, अरे बस भाई आप लोग वाह चोनू आप अच्छी लग रही हो। यहाँ पर हमने भी लगा लिया, बहुत होठ सूख रहे थे, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन। अभी बाजी का फ़ोन आया, मैं बाजी को ये बता रही, मैंने कहा पहली बार इन्होंने मुझे टोका है, कह रही तो हंसना भूल गई। मैं कह रही हैं मतलब मेरे को इतनी डिहाइड्रेशन हो रही है, वो भी एक आलस है गाइस, मैं आपको बताऊँ। घर पे चले जाते ना, मतलब इतना वो है कि अब हम पानी भी नहीं पीते, भूल जाते हैं ओवर एक्टिंग नहीं हो ही जाता है।
तो उससे डिहाइड्रेशन मुझे ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए मैंने ये लगा लिया। थोड़ा पानी पीते हैं और भैया काम करते हैं, अपना काम ज़रूरी है। बहुत बड़ी वीडियो है जो मुझे एडिट करनी है, बहुत अच्छी वीडियो जो मुझे एडिट करनी है, आप लोगों का दिल खुश हो जाने वाला है। ये हम लोग सो गए तो आप सोचेंगे ये ऐसे क्यों पड़ा हुआ, क्योंकि मैं पहले उठ गई थी, ईज़ू बाद में उठी, तो फिर मैं इसे उठा नहीं पाई। अब हम इसे फोल्ड कर, ये देखो दुपट्टे अपने वो कर करके रोज़ का इन लोगों का काम है, अपने दुपट्टे बस साड़ियाँ मान के ऐसे छोड़ जाती हैं मुझे रखने पड़ते हैं। अभी नवंबर शुरू हो गया गाइस, और ये वीडियो तो खैर आपको थोड़ा लेट ही मिलेगा क्योंकि अभी पुरानी वीडियोज़ आ रहे हैं। तो नवंबर में भी इतनी सर्दी नहीं आई है, पहले नवंबर में कड़ाके की सर्दी होती थी, और अब गर्मी, मतलब पंखे चल रहे हैं लिटरली, कैन यू बिलीव इट। ये तो हमारे उसका हाल हुआ है। चलिए गाइस, ये है मेरा सिंहासन, यहाँ मैं बैठ की और अब करूँगी अपना वीडियो एडिट। तो लाइए फ़ोन हमें दीजिए, हम वीडियो एडिट कर लें। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अभी आप लोगों को बहुत शांति, बहुत वो लग रहा होगा, मतलब क्या बोलूँ इसको मैंने कई बार बच्चों से मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ, बहुत परेशान कर लेते हैं, लेकिन जब ये लोग नहीं होते ना, ओ माय गॉड, क्या मतलब अजीब लगता है घर में। अभी सारे गए हुए हैं दादी के पास, पापा आ गए थे, इनकी दादी ने वो मतलब सब्ज़ी बनाई थी नॉन वेज, तो उन्होंने बोला था कि सब लोग आ जाओ, और मतलब सब्ज़ी भिजवाती बेसिकली वो, तो ये सारे ही चले गए तो अब मेरे लिए आ रही होगी। हो सकता है ये लोग खाना खा कर आए, हो सकता है सब्ज़ी ले आए, तो अभी पता चलेगा कब आते हैं। मैं जब तक एडिटिंग कर रही थी, मैंने आप लोगों को बोला था ना मैं एडिटिंग करूँगी, मुझे आवाज़ भी आ रही है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे आसपास हैं कहीं, वो ज़्यादा मम्मा तो वो नहीं हो रहा तो हाँ, ये लोग जा चुके हैं, अब आएंगे। तो मैं भूखी बैठी हूँ, मैं सोची थी खाना खा लूँ, अब मैंने सोचा चलो सालन आ जाए तो वही खा लेंगे जैसे मैंने आलू गोभी बनाया, आप लोगों ने देख लिया था, कड़ी के साथ बहुत अच्छा कॉम्बो लग रहा था। अब एक चीज़ अच्छी हुई, कल संडे है ना, कल कुछ नहीं बनाऊँगी दिन में, कल आराम मिलेगा। आराम क्या है, कल और भी, कल मैंने ना अभी तक किचन की नीचे की सब धुलाइयाँ हो गई हैं, आटे का ड्राम धो दिया है, लेकिन अभी एक और ड्राम है बड़ा वाला, वो भी धोना है, और ऊपर से सारी सफाइयाँ करनी है, तो वो सब करूँगी। लेकिन आज तो कल खाना नहीं बनाना, तो एक काम कम होगा तो एक काम ज़्यादा कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे करके मैंने सोचा है, एडिटिंग मैंने कर दी है, वीडियो अपलोडिंग पे लगा दी है, और अब भूख लग रही है, अब इंतज़ार कर रही हूँ कि ये लोग आ जाएँ। आ गए, मैं आपको दिखाती हूँ। कौन है भैया, मुझे तुम लोगों की आवाज़ ही आ रही थी बैग लेके गई, बैग ले आई, क्या हुआ नाइट स्टे का, पापा ने रुकने नहीं दिया होगा, तो गई क्यों थी बिना पापा की परमिशन या मम्मा की परमिशन के? करोगे ये काम तो यही होगा। शिफा आई थी ना, हाँ, तो उसने शायद आपसे पूछा होगा। उसे पूछा नहीं था, उसे मुझसे ये कहा था आयरा बैग मंगा रही है, बल्कि इस बात पर मुझे गुस्सा भी आया था कि मुझसे बिना पूछे ये कैसे जा रही है, लेकिन फिर उसने बताया कि बड़े पापा नीचे बैठे, तो मैं सोचने लगी पापा से पूछ लिया। क्या लाई हो? अरे इसे क्यों दे दिया ऐसे, इसने सब गिरा दिया। पापा कहाँ है? दादी ने तो गाइस रोटी भी चाहिए, बल्ले बल्ले मजा आने वाला है। तुम क्या खा रही हो? गन्ना गन्ना खा लो, गन्ना रात में नहीं खाते, सुबह खा लेना। तो गाइस अब हम खाना खाते हैं गरम गरम, मैं आपको दिखा देती हूँ सालन। ओ भी गिर जाता। तो ये रहा सालन। तुम लोग खाना खाया है? ठीक है, अब मैं खाती हूँ अपना गरम गरम खाना। रख दो कहीं भी, रख दो जहाँ अच्छा लगे रख दो। कौन आ रहा है? कोई गिर गई है? कहाँ पे? हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, मेरा बच्चा। आप चोटी बनवा के जाते कैसे भूत लग रहे हो, है ना? मुंह भी गंदा सा लग रहा है। मामा को बिना बताए मत जाया करो। कौन सा? ये लिबा ऐसे जिद मत किया कर। अरे बहुत सारे थे, चाचू के साथ सबको एक एक दे दिया। अच्छा, शिफा के पास बहुत सारे थे। अच्छा ये चाचू के पास। अच्छा, चाचू के पास से, तो चाचू से लाए हो ना? ठीक है। अब मैं खाना खाऊंगी, मुझे लग रही है भूख। सही से कह सकते हैं। ये पूरा दिन मुझे धमकी देती है, कोई भी बात हो जाती है, अभी पापा से कह रही हूँ, क्या चलता है इसका? इससे रखा नहीं जा रहा, मेरे नाम से? तुम्हारे नाम से पूरा दिन हमें धमकी मिलती है। कोई सरकार चल रही है। हाँ, वही। और अल्लाह पाक ये सरकार हमेशा चली रहे। तुम्हें पता है, मैं अल्लाह पाक से जब भी दुआ करती हूँ, मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ कि तुमसे पहले मैं जाऊँ इस दुनिया से। पता क्यों? सुन तो लो, क्योंकि मैं सुहागन जाना चाहती हूँ
हमारे में होता नहीं है सुहागन का कुछ ऐसा, वरना मुझे बड़ा अच्छा लगता है।